दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको गुणा सिखाएंगे कि किस तरह से हम 2 सेकंड में गुणे को कर सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड में ही। तो आप देखिए पहला, ठीक है, जैसे दिया हुआ है 11 से गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन बाई 11, ठीक है। तो आप इसके लिए एक छोटा सा रूल है जो आप याद रखिए, ऐड द राइट नंबर, ठीक है। तो आपको पड़ोस में जोड़ना है, पड़ोसी संख्या में जोड़ना है। तो इसको हम लोग कैसे सीखेंगे जरा देखिए, जैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए दिया हुआ है 5 8 9 और 2, ठीक। हमें इसमें मल्टीप्लाई कराना है किसका, 11 का, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 2 है तो पहला नंबर आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 9 और 2 को जोड़ दीजिए, 9 और 2 11, 11 में से 1 आप लिख लीजिए, 1 आपका कैरी हुआ, हासिल हो गया। अब आपको अगला नंबर क्या करना है, 8 और 9 जोड़ना है, 9 8 17, 17 में आप ये कैरी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 की 1 हासिल आपका, फिर से कैरी आपका 1 हो गया। फिर आप 8 और 5 13, 13 आप इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14, फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे 4, अभी आपका क्या कैरी है 1, ठीक। ये 1 आप लास्ट वाले नंबर में जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। तो यही आपका आंसर है। देखिए बड़े आसान तरीके से आपका 6, आपका इसका आंसर आ गया 6 4 8, ठीक है, 6 4 8 2 और आपका 1, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए इसको बहुत आसानी से भी कर सकते थे। देखिए यहाँ दिया हुआ है 11 11 11, ठीक है। अब देखिए आपको एक और बता देते हैं, उसके बाद आप बहुत जल्दी भी कर लेंगे, ठीक है। जब देखिए आप पहला नंबर लिख लीजिए, 1 अगले वाले से जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 2, फिर अगला नंबर इसके साथ जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 2, फिर अगला नंबर आप इसके साथ जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 2, फिर अगला नंबर आप इसके साथ जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 2, फिर अगला नंबर आप इसके साथ जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 2, लास्ट में ये बचा हुआ है तो बस इसको लिख दीजिए 1, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बहुत आसानी के साथ हम सिर्फ 2 सेकंड में नहीं बल्कि हम 1 सेकंड में ही कर देंगे। हालांकि 1 सेकंड तो बहुत कम समय बोल दिया हमने, ठीक है, 2 सेकंड लग जाएगा आपको, ठीक है, और हमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया 5, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए 5 आप लिख लेंगे, 5 और 4 9, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए, 4 और 1 5, ठीक है, और 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 2 है तो आप ये 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आप इसका कैसे करेंगे, तो आप इसका कर लोगे आसानी से। देखिए हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखिए 7, अब आपको कोई ऐसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 7 6 13 की 3 हासिल अगर आया है तो उसको लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। 7 और 6 13 आया है तो 6 और 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 6, और 1 आपका कैरी है तो वो हो जाएगा आपका 7, ठीक है। 0 + 9 करेंगे तो क्या आएगा 9, 0 + 9 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें कैरी हुआ नहीं, 9 और 8 हो जाएगा, 9 और 17 की 7, फिर से कैरी हो गया 8 में आप जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 9, यही इसका राइट आंसर है। फिर आप देखिए अगले नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, फिर से वही प्रोसेस देखिए, चूंकि यहाँ 0 है तो आप 0 तो लिख ही लीजिए, ठीक है। फिर 0 के बाद आप 0 ऐसे जोड़ेंगे तो फिर से आपका 0 आ जाएगा। अब आप 0 + 8 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस वही है, 0 आ जाए इसका मतलब घबराना नहीं कि नहीं यार ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। 11 से अगर मल्टीप्लाई कराना है तो आप इसमें 11 से देखें हाँ मल्टीप्लाई में है, आप फटाफट ये कर दीजिए, ठीक है। आपको 2 से 3 सेकंड में आप आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो आपका 8 आ गया। अब 8 और 6 14, 1 कैरी हुआ, ठीक है। जब ध्यान से देखिए 7 और 6 13 और 1 14 की 4 हासिल आया 1, ठीक है। अब 7 7 14 और 1 15 की 5 हासिल आया 1 कैरी हुआ 1, ठीक। 7 5 12 1 13 की 3 हासिल आया 1 5 1 6, देखिए मैं बड़े आसानी से आपका यही आंसर सही था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपका 11 से कभी भी आएगा आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। बस करना कुछ नहीं, फर्स्ट नंबर आपको ऐसे लिख लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर आपने ऐसे लिख लिया, उसके बाद ही अपने राइट साइड वाले नंबर पे हम जोड़ते हुए चलते हैं, ठीक है। आप इस लाइन को याद रखिएगा तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग 12 से गुणा करना सीखेंगे, इसके लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है उस संख्या के प्रत्येक अंक को 2 से गुणा कर दें और पड़ोसी अंक के साथ जोड़ दें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है 4, ठीक है। यहाँ देखिए आप 4 है, ठीक है, इसका आप डबल करेंगे 4 2 जा 8, फिर आप क्या करेंगे 2 2 2 जा 4, 4 में आप ये 4 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 8, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, फिर आप इधर 2 ये ऐड कर दीजिए, उसके जस्ट बाद जो पहले आप वैल्यू जिसमें आप कराए उसको आप ऐड करते चलिए तो आपका आ जाएगा 8। अभी आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 में 3 आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, ठीक है। अब आपका 1 कैरी हुआ और फिर इसके आगे आप एक 0 बढ़ा लिया करिए, ठीक है। इसमें भी आप 2 का मल्टीप्लाई कराइए तो 0 आएगा, 5 आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5, और एक आप ये कैरी है तो ये हो जाएगा टोटल 6, 6 3 888, यही इसका आंसर है। और हम 1-2 क्वेश्चन समझेंगे। देखिए 3 5 6 0 9 में मल्टीप्लाई कराना है 12 का, ठीक है। तो देखिए 9 दूनी 18 की 8 हासिल आया 1, 0 में आप 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0 + 9, ठीक। 9 और 1 आपका कैरी है तो ये हो जाएगा आपका 10, 6 दूनी 12, 12 + 0 क्या आ जाएगा आपका 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 5 दूनी 10, 10 और 6 16 1 17 की 7 हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 6 5 11 और 1 12 की 2 हासिल आया 1, 3 के पहले हमने कहा 0 लगा लिया करो, 0 में आपका 2 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 0 + 3, ठीक है। तो 3 हो जाएगा और एक आपका ये है तो क्या आ जाएगा 4, तो ये इसका आंसर आ गया 4 2 7 3 0 8, ठीक है। तो देखिए आप आगे वाले जितनी भी वैल्यू आप इसको बहुत अच्छे से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, आपको ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। बस आप इसको थोड़ा केयरफुली कीजिएगा और जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाया करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग 13 का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे तो किस तरह से आता है जरा देखिए। किसी भी संख्या का क्या करते हैं, दुगना करके उसके पड़ोसी अंकों के साथ हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास कोई वैल्यू दी है 9483 और इसके पहले हम लगा लेते हैं 0। तो आप फिर से ध्यान से देखिए, 3 का तिगुना करेंगे यानी कि 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और 8 का अगर आप करेंगे 8 3 24 और प्लस क्या कर देंगे 3, तो 27 की 7 हासिल आएगा आपका 2, ठीक है।
और 4 तिहाई 12, 12 और 8 20 और 2 22 की 2 हासिल। फिर से आपका क्या आया 2, ठीक है। 9 तिरिक 27, 27 और 4 31 और 2 आपका क्या हो गया 33 की 3 हासिल। आपका क्या आ गया 3। अब आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 0, 0 और प्लस 9 यानी 9 ही रहेगा, और 9 और 3 कितना होता है 12। ये आपका आंसर हो गया 1 2 3 2 7 9, ठीक है। आप अगली वैल्यू भी देख लीजिए इसी प्रकार, ठीक है। क्या दिया हुआ है 0 2 3 1 लिख लिया हमने, ठीक है। अब आपको 13 का इसमें मल्टीप्लाई कराना है तो 1 में आप 3 का मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा 3, और 3 3 को 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल आया 1, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल आया 1, 3 0 0 और 2 2 ही रहेगा, 2 और 1 3, 3 0 0 3, ये इसका क्या हो गया आंसर। देखिए अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। 9 से गुणा। अब 9 का गुणा बहुत सरल है, ठीक। जरा आप हमारी बात को ध्यान से सीखिए, ठीक है। कह रहा है कि इसमें दी गई संख्या को हम घटा दें। बहुत सिंपल लॉजिक है और बहुत ही आसान है। आपको पहले हम ये छोटा वाला क्वेश्चन करा दें, ठीक। तो आप करो क्या, देखो 3 4 था, 9 का मल्टीप्लाई, जैसे ही हमें 9 दिखा कितना भी बड़ा डिजिट हो बस आपको एक लास्ट में 0 लगा देना है। पहले आपका नंबर कितना था 34, और इससे 34 आपका लेस कर देना है, तो आपका यही आपका आंसर है, ठीक। आप मल्टीप्लाई करा के आराम से चेक कर लीजिए। देखिए जैसे लिखा हुआ है 8 5 7 6, आप एक 0 बढ़ाइए, बढ़ा दिया। और फिर पहला नंबर क्या था आपके पास 8 5 7 6, आप इसको घटा दीजिए तो 4, और ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है। और 6 से 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 1, 15 में से 8 गया तो 7 और 7, यही इसका आंसर है। आप और एक दो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं तो आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस जैसे आलम बता दें, और एक तो आपका आ जाएगा 5 6 9 और एक 0 आप ऐड कर लीजिए, और 5 6 9 आप इससे घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, जो आपकी मूल वैल्यू है 5 6 9 वो आप घटा दिया करो, एक 0 आप लगा दिया करो उस संख्या में, ठीक। आसानी से आ जाएगा। 10 से 9 गया 1, 8 से 6 गया 2, और ये आपका आ गया 6 से 5 1 5, ठीक। 5 1 2 1 ही आपका आंसर आ गया, ठीक है, इस वैल्यू का। चलिए अब हम लोग आगे भी कुछ सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाई 25, मल्टीप्लाई बाई 25, 25 से गुणा। देखिए 25 से भी गुणा ये बहुत आता है। कैसे बहुत आता है जरा देखिए, जैसे मान लिया हमने लिख रखा है यहाँ पे 72 और इंटू 25, ठीक। अब आप सोचोगे ये क्या करें, तो कुछ नहीं करो, 7 2 है, इसमें आप डबल 0 ऐड कर दो, डबल 0 आप ऐड कर दो, या आप कह सकते हो कि 100 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा जरा देखिए, 4 कम 4, ठीक है, 3 आया, 4 8 32, 18 से इसका आंसर होगा, ठीक। तो दोस्तों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब ये देखिए बड़ी वैल्यू, आप सोचा रहे इतना बड़ा मल्टीप्लाई 25 से करना है, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जरा ध्यान से 1 2 5 6 9 0 2 5 और 8, यही दिया हुआ है ना वैल्यू, और हमने क्या किया 4 से कर दिया डिवाइड, और इसके बाद में हमने लगा लिए 2 0, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए तो ये पूरी वैल्यू काटो, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब अगले नंबर में 4 तिहाई 12 और फिर 4 है, ठीक, 0 नहीं आएगा, 4 एकम 4 1 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 आया इधर 4 दूनी और 2 आया, 4 पंचे 20, 20 के बाद आपका 2 आया, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 0, ये इसका आंसर है। आप एक बार इसको थोड़ा और अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अभी आपका 25 है, बस हमारी एक बात याद रखिए कि आपका जब भी 25 आता है तो आप उसमें लास्ट में 2 0 आप बढ़ा लिया करिए और पूरी संख्या को 4 से डिवाइड कर दिए, बस आपका सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका अगला देखते हैं क्या है। देखिए आपने इन चीज़ों को शायद नहीं सीखा होगा कभी, तो आज हम आपको इसका एक और भी पॉइंट्स बताते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, कह रहे 2 संख्याएं अगर 10 से कम हो, ठीक। आपको वैसे तो जनरली मल्टीप्लाई आता होगा, आप हंसेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, ठीक, बट कोई बात नहीं, हम इसे आगे बड़े क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। इसके लिए हमने कुछ छोटी डिजिट ली हुई है, ठीक। जरा आप देखिए 9 है और 8 है। आप जानते हो कि 9 × 8 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 72, ये आपको जनरली पता है, ठीक है, हमें भी पता है, बट आपको इससे कुछ बड़े वैल्यू सॉल्व कैसे करते हैं वो हम बताना चाहते हैं, इसलिए आपको ये बताना है, ठीक। आप देखिए 10 में से कितना कम है 1, 8 10 में से कितना कम है 2, बात समझ आ रही। 8 जो है अगर हमें 10 बनाना है तो हमें 2 लाना पड़ेगा, ठीक है, या 10 से ही कितना कम है -2, और ये 9 जो है 10 से कितना कम है -1। अब आप देखिए इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक। तो चूंकि माइनस माइनस है दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब आप देखिए इसको इससे दीजिए घटा, जब आप घटाएंगे, ठीक है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, या फिर आप इससे इसको घटा दीजिए इसको, तो 8 से घटाएंगे क्या आएगा 7, ये इसका आंसर है, ठीक। आपको शायद नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और हम लोग देख लेते हैं। 9 और 7, 10 में से कितना कम है 1, और ये आपका 10 में से कितना कम है 3, दोनों का मल्टीप्लाई 3, 9 में से 3 आप घटा दो क्या आ जाएगा आंसर, नहीं आया, फिर से देखो 8 है, ठीक। 8 10 में से कितना कम है -2, 10 में से कितना कम है -2, 2 दूनी 4, ठीक है, 8 में से 2 घटा दो 6, है ना मज़ेदार ट्रिक, ठीक। देखिए आप सोच रहे होंगे कि आपका ऐसे बताया अगर ये 10 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए देख लीजिए 11 और 16 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 16 ये 10 से कितना ज़्यादा है 6, और ये 10 से कितना ज़्यादा है 1, ठीक है। अब ये देखिए कितना ज़्यादा है तो प्लस लगा देंगे, 6 कम 6, ठीक है। 16 और 1 वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस यानी जुड़ेंगे, ठीक। 16 और 1 17 यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वैल्यू अगर 2 डिजिट की हो और एक 1 डिजिट की हो, तब हम क्या कराएंगे, ठीक, तब क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो वो भी देख लीजिए। 12 है और आपके पास 9 है, 12 में कितना ज़्यादा है प्लस का 2, और 9 में कितना कम है, इसमें 10 में से कितना कम है 1 कम है, ठीक। तो अब देखिए इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। और इसका देखिए 12 में से आप इधर कराओ या इधर कराओ, तो जो 12 में घटेगा इधर अगर कराएंगे तो 9 तो 11 होगा, क्या हो जाएगा 11। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ -2 आ गया, -2 का क्या मतलब भाई, तो -2 का मतलब ये है कि इसको 10 में से घटाइए, इसे एक कैरी लीजिए और इसको घटाइए,
यहाँ 11 है, एक आप इससे कैरी लेंगे, हासिल लेंगे तो आएगा यहाँ 10, 10 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा 8, 11 से 1 गया तो यहाँ क्या बचा है 10, यही इसका आंसर है। ठीक, आपको ये बात थोड़ा कम समझ में आई होगी तो हम एक दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पर कर लेंगे। आपका अगर कराना है 14 और 6 का, ठीक, यानी कि आपकी एक वैल्यू 2 डिजिट में हो और एक ही 1 डिजिट, जो कि हम लोग 12 बनाए, तो एक और हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए आपका 10 से कितना है 4 ज़्यादा है और ये 4 आपका कम है, 4 चौको 16, अब माइनस का 16 है, क्या है माइनस का 16, 14 में 4 घटाएंगे तो आएगा 10। ठीक, अब 10 में से आप एक कैरी लेंगे तो इससे 10 ही कम होगा, यानी फिर भी ये माइनस का 6 रहेगा, क्या रहेगा माइनस का 6 से कुछ हो जाएगा। फिर आप इसे लीजिए, एक और कैरी लीजिए तो 10 आ जाएगा और इससे एक 6 जाएगा तो आपका आएगा 4, अब पॉजिटिव हो गया, बस अब नहीं लेना है, और इधर 8, 34 ये इसका आंसर। ठीक है, अभी तक हमने उन संख्याओं को मल्टीप्लाई सीखा जो 10 के पास में थी। अब हम लोग 100 के जो करीब हों, पास में हों, उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक, तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये आपका दिया हुआ है 91 इंटू 96। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए तो ये आपका है 91, 100 से कितना कम है माइनस का 9, और ये आपका है 96, 100 से कितना कम है माइनस का 4। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, नचो को 36। अब आप सोच रहे होंगे कि 36 में हमने 6 क्यों नहीं लिखा। ठीक, तो कोई बात नहीं, वो 10 के आसपास की वैल्यू थी। ठीक, ये आपके 100 के आसपास की वैल्यू है, तो इसलिए इधर आपका 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट के बाद ऐसे आप एक स्लैश लगा दिया करिए या आप इसको ऐसे एक लाइन खींच लिया करिए, उसके बाद आपकी इधर 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी आ सकती है। ठीक, बट आपका इधर 2 डिजिट होना ही चाहिए, तो आपका 36 ही लिखा रहेगा। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस प्लस का कोई जाम ही नहीं है। अब 91 में से आपका क्या होगा 4 लेस हो जाएगा, 91 में से आप 4 लेस करोगे तो 87, बस यही आपका आंसर हो गया, क्या 87 36। ठीक है, और एक बता देते हैं। ठीक, जरा आप देखिए, आपके पास है 99 और 98, तो देखिए 100 से कितना कम है 1, ये 100 से कितना कम है 2, तो अब देखिए आपका 2। ठीक है, अब एक नंबर कम है तो आप 0 लगा लो और ऐसे आप एक लाइन खींच लो। ठीक है, 99 में से आप 2 लेस करोगे तो क्या आएगा 9702, बहुत यूजफुल है। ठीक, बस आप इसको एक बार सीख लो। ठीक है, और भी आसानी से आ रहा है, देखो ये कितना ज़्यादा है 100 में से 102, 100 में से ज़्यादा है प्लस का 2। ठीक है, और 98। ठीक है, तो ये आपका 100 में से कितना ज़्यादा है, जरा आप ध्यान से देखो तो ये आपका 2 कम है, ज़्यादा नहीं कम है ये वैल्यू। तो ठीक है, तो आप देखिए 2 दूनी 4 आएगा माइनस का 4। ठीक है, और इधर आपका चूंकि ये हो जाएगा 0,4, क्योंकि हमने कहा 2 डिजिट आती है जब ये 100 के आसपास होती है। 10 होता है तो आप 1 डिजिट में कर लेते हैं। ठीक, अब आप 102 में ये आपका घटेगा या यहाँ जुड़ेगा। ठीक, तो आप करोगे तो आएगा क्या 100, अब 100 में से कैरी करोगे तो इधर आएगा आपका 100, क्या आएगा 100। ठीक, तो इधर हो जाएगा आपका 99 और 100 में 4 लेस करोगे तो आएगा 96, ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको बातें ये सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप बस इनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, निश्चित है आप जिस भी मेथड से आप सॉल्व करते हो या आप जो भी करते हो उससे ये बहुत आसान होने वाला है। ठीक, आप ये वाला देख लीजिए मल्टीप्लाई और। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें आपका क्या है 102 में कितना 100 में ज़्यादा है 2, 103 100 में कितना ज़्यादा है 3, 3 दूनी, क्योंकि ये प्लस है ज़्यादा है तो प्लस है, तो ये आपका आएगा 6, तो आपको क्या लिखना है 06। हमने पहले कहा 2 डिजिट होना चाहिए, नहीं है तो आप 0 लिखोगे। ठीक, अब आप 102 में 103 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 105 बन जाएगा, सिंपल आंसर हो गया। अब इसी तरह से अगर 1000 के पास हो तो आप इसको कैसे करोगे, ये आप खुद ट्राई करना। ठीक, नहीं आए तो कमेंट में हमें जरूर बताना। ठीक है, तो फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अभी, ठीक है, तो उसमें हम उस चीज़ को बता देंगे। ठीक है, अंकों की संख्या से गुणा। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या का हम कैसे मल्टीप्लाई कराएं कि जल्दी हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये दे रखा है 2 अंकों की संख्या 12 × 13, तो इसके लिए आपको ये साइन याद रखें, क्या पहला, दूसरा और तीसरा, बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है और आप आसानी से मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे दिया हुआ इसमें 12 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो आप ध्यान देखिए, ये हमने बताया अभी पहला, तो इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आएगा आपका 6। अब आप इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 3 और 2 कितना हुआ 5, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। फिर आप ये लास्ट वाली डिजिट का मल्टीप्लाई कराइए। ठीक, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आप देखिए 8792, हम इसका भी करा के देख लेते हैं। 7 का 2 में मल्टीप्लाई क्या आएगा 14। ठीक, 1 कैरी हुआ और ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 और 9 7 63। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे 7 10 8 80, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 0। अब आपका क्या कैरी हुआ 8। ठीक है, और 9 8 72, तो 72 में आप जब 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 80, यहाँ पर आप 80 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा और आप बहुत सारे एग्जांपल से आप अपनी बुक में आप खुद भी बना सकते हैं। 91 × 96, ठीक है, 87 × 84, इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल बना करके आप अपनी कॉपी में ढेर सारी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें क्विकली हो जाएंगी, 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, आपको बड़ा नहीं करना पड़ेगा और टाइम भी कम लगेगा। देखिए, अब आपका टाइप 2, ये टाइप 2 का मतलब ये है कि आपका अगर यहाँ पर 3 डिजिट हो गई और मल्टीप्लाई हमें 2 डिजिट से करना है, यानी 2 अंकों की संख्या से करना है, तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोसेस वही है जो अभी आपको बताया गया। तो देखिए 7 × 35 की 5 हासिल आया 3। ठीक है, अब इनका और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 7 दूनी 14 और 5 × 1 = 5, 5 4 9 3
12 की 2 हासिल आया 1, 1 और 1 2, तो ये क्या आया 22, 22 में से आप यहाँ 2 लिख दीजिए। अब देखिए आप 3 का मल्टीप्लाई कराइए 7 में तो आएगा 21, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई कराइए 1 में तो क्या आएगा 2, और 2 आपका कैरी था तो क्या हो जाएगा 2 2 4 1 5 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक। अब आप लास्ट वाले का इन दोनों मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 1 कम 3 और ये आपका 2 कैरी था तो 3 1 कम 3 2 कैरी था, कितना आएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 55 25 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप इसी तरह एक और हम आपको बता देते हैं, दिया हुआ है 4 3 5 9, बस आप ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये कठिन है क्या बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको लगेगा कि वो जो हम करते थे उससे कहीं ज़्यादा आसान है, ठीक है, और हमसे जल्दी भी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है हमारा, ठीक। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत टफ बता रहे हैं, ठीक, टफ नहीं, आपको थोड़ा सीखने में अभी आप प्रैक्टिस नहीं है तो इसे सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको जब प्रैक्टिस में ले लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। जरा आप देखिए इसमें कैसे करेंगे, 9 इंटू 3 9 इंटू 3 9 3 27 की 7 कैरी हुआ 2, ठीक है। फिर आप इन दोनों का 9 का 2 में और 5 का 3 में, देखिए 9 का 2 में करा दीजिए और 5 का 3 में करा दीजिए, ठीक। तो 5 3 15 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो देखिए 18 और 2 20 30 5 35 की 5, अब आपका कैरी कितना हुआ 3, ठीक है। अब आप देखिए 3 का मल्टीप्लाई कराइए 3 में, ठीक है, और 5 का करा दीजिए 2 में तो क्या हो जाएगा 3 3 को 9 5 दूनी 10, अब आपका कैरी कितना है 3, तो 9 3 12 की 2 1 1 2 22 आया, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब आप फिर एक प्रोसेस आगे बढ़ जाइए, 4 का आप कराइए 3 में, किसमें कराइए 4 का 3 में, और 3 का कराइए 2 में, ठीक है। तो आपका आएगा 4 3 12 और 4 3 12 3 दूनी 6 12 6 18 तो 20 20 की 0, फिर से आपके पास कैरी कितना हुआ 2, 4 दूनी 8 8 और 2 10, यही आपका राइट आंसर है। आप प्रैक्टिस करेंगे निश्चित आपको ये एक ही लाइन में आ जाएगा, आपको इतने कैरी और ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये तो आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी एक ही लाइन में हो जाता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सीख लिया, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना करके आप कर सकते हो, ठीक है। बस हाँ आपको ये चीज़ें याद रखनी, एक ये और ये, ठीक है। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा कैसे कराते हैं वो देखते हैं, ठीक है। 3 अंकों वाली संख्या भाई देखिए इसमें क्या है, देखिए 3 अंकों वाली संख्या के लिए आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है, वो क्या है, नंबर 1 ये साइन, नंबर 2 ये, और नंबर 3 ये, और फिर इसके बाद आगे इसी के आगे है ये और फिर ये, ठीक। 5 ये चीज़ें आपकी हैं जो क्रम से आपको ऐसे याद रखें, नंबर 1 पे ये आता है, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 पे ये और नंबर 5 पे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखो 3 2 1 1 3 2, ठीक है। आप ध्यान से देखिए 2 1 कम 2, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2 1 कम 2, फिर आप कराइए ऐसे मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 3 1 कम 3 4 और 3 7, ठीक है। अब फिर आप देखिए 3 है तो हमने क्या कहा था, इसका इसमें और इसका इसमें करा दीजिए मल्टीप्लाई, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो क्या आएगा 1, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 12 13 की 3, हासिल कितना हो गया आपका, हासिल आया आपका 1, ठीक है। फिर से आपका देखिए 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 1 में, और 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा 3 में, ठीक है। तो 2 1 कम 2, ठीक है, और 3 3 को 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 9 1 10 2 12 की 2, हासिल आया 1, फिर आप लास्ट वाले का लास्ट में करा दीजिए 3 1 कम 3 और 1 4, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए अगला भी हमारे पास दे रखा है कितना 4 5 6 2, हमें मल्टीप्लाई कराना है 3, देखिए 4 5 6 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए हम कोई चीज़ें लिखेंगे नहीं, अब आपको बताएंगे कि कैसे एक लाइन में ही किया जाता है, ठीक। 5 दूनी 10 की 0, ठीक है, हासिल आप जरूर लिख लिया करना, 1 आया, ठीक है। 4 दूनी 8 6 पंचे, देखिए ऐसे करा रहे हैं 4 दूनी 8 6 पंचे 30 30 और 8 38 और 1 39, ठीक है। तो कैरी कितना हुआ अब आपका 3, ठीक। अब आप देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई और इसका यहाँ पे, देखिए 5 बना 25 और 3 दूनी 6 25 और 6 31, ठीक है, और 6 चौको 24 31 और 24 आपका क्या हो गया 55 55 और 3 कितना हो गया 58, ठीक। बात समझ आ रही कि नहीं, ठीक। 58 आ गया और कैरी आपका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। हमने ये कर चुके हैं, तो देखिए इसका अब आप इसका मल्टीप्लाई 4 में कराइए, 5 चौको 20, ठीक है, और 6 का आप मल्टीप्लाई कराइए 3 में, 6 3 18 20 और 5 चौको 20, ये देखिए ये हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 चौको 20 5 चौको 20 20 40 हो गया, 6 3 18 आपका 40 50 58 हो गया, 58 में आप 5 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपका आएगा 63, ठीक है, आपका आएगा 63। तो अब आपका कितना हो गया कैरी 6, ठीक। अब आप देखिए इसका मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 3 में और 4 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा 4 चौको 16, ठीक है, 4 चौको 16 और 5 तिहाई 15, ठीक, 6 6 12 और 5 17, ठीक, 17 इधर आप 7 लिख लो, 1 1 2 1 3 3 आपका इसमें कैरी हो जाएगा, 3 आपका क्या हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं, देखिए 3 आपका क्या हो गया, 3 आपका ये कैरी हो गया, ठीक है, 3 4 5, ठीक। अब देखिए 4 3 12, ठीक है, 12 और 3 15, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप इसको और अच्छे से करना प्रैक्टिस आ जाएंगे, ठीक है, ये इसका आंसर था, ठीक है। अब आप देखिए 4 डिजिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग 4 अंकों की संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं, इसके लिए आप कुछ पैटर्न हम लिख रहे हैं, इन्हें आप याद रखना। एक ये होता है, इसके बाद आपका ये होता है, इसके बाद आपका ये होता है, इसके बाद आपका ये होता है, फिर इसके बाद आपका आता है ये, फिर आपका ये और ये, ठीक। इतने आप पैटर्न ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ये कैसा भी आ जाए 4 अंकों का मल्टीप्लाई आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, 4 3 2 5 3 2 1 6, 6 पंचे 30 की 0, हासिल आया 3, ठीक।
5 एक कम 5 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 5 17 और 3 20, 2 आया। फिर 5 का 2 में कराएंगे और 6 का 3 में, 5 दूनी 10, 6 3 18, 2 एक कम 2, तो 5 दूनी 10 और 6 3 18, 2 एक कम 2, यानी आ गया 30, 30 और 2 32, 32 की 2, ठीक, कैरी आपका 3। फिर देखिए आप 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 3 में 5 नहीं आई 15, 6 कम कराएंगे 4 में 6 चौको 24, 24 और 15 कितना हो गया 24 और 15, ठीक है, तो आ जाएगा 29 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 39 हो जाएगा, 39 और 10 49 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 49, ठीक, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 4 आपका कैरी हो गया। और फिर आप देखिए 3 का 2 में कराइए तो आएगा आपका 6, फिर आप ये 3 का 2 में कराइए तो आएगा 6, 4 का 1 में कराइए तो आपका आएगा 4, ठीक है, 6 4 10 और 6 16 और 4, ठीक है 20, तो आपका फिर से कैरी हो गया ये 2, 3 3 को 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 17 और 2 19 की 9, ठीक है, आपका कैरी हुआ 1, 4 तिहाई 12, 12 और 1 13, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है 1390920, ठीक है। अगला जो आपका नंबर है उसका आप ट्राई करिएगा इसी तरह से सेम पैटर्न में, ठीक है दोस्तों, बस आप इसमें ये एक चीज़ याद रखिएगा, आपका हो जाया करेगा ये, और फिर आपका आता है ये, फिर आपका ये, फिर लास्ट आपका फिर से याद आता है, ठीक, इतने आपको स्टेप 4 डिजिट के लिए याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए ओके, यहीं से हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।